सीन नदी पर रंगारंग कार्यक्रम के बाद पेरिस ओलंपिक 2024 की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ ओलंपिक के 33वें एडिशन में अब विश्व भर के 10,500 एथलीट 32 खेलों के अलग अलग इवेंट्स में अपनी जोर आजमाइश करेंगे। 100 साल बाद दोबारा ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में किया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक में दुनिया भर के 200 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। कुल 329 इवेंट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में आयोजित किए जाएंगे। इस बार 4 नए खेलों को ओलंपिक में शामिल भी किया गया है। भारत की तरफ से भारतीय ओलंपिक संघ ने 117 खिलाड़ियों का दल फ्रांस की राजधानी पेरिस भेजा है। 70 खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेंगे, जबकि 47 खिलाड़ी एक या उससे ज्यादा बार ओलंपिक में भारत की तरफ से भाग ले चुके हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही भारतीय खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे जिस खिलाड़ी को यहां तक पहुंचने के लिए उसकी मां ने अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया और आज देश को इस खिलाड़ी से मेडल की उम्मीद कुछ ज्यादा ही जुड़ गई है। तो चलिए जानते हैं उस चैंपियन खिलाड़ी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के कुल 112 खिलाड़ी 16 खेलों के 69 इवेंट मेडल में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 5 रिजर्व खिलाड़ी भी टीम के साथ हैं। भारत के बैडमिंटन स्टार और 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु और टेबल टेनिस के दिग्गज शरत कमल जो 5वां ओलंपिक खेल रहे हैं। पेरिस 2024 के ओलंपिक सेरेमनी में भारतीय दल का ये नेतृत्व करेंगे। ये दोनों अपने अपने खेल में पहले ऐसे खिलाड़ी होंगे जो भारत का झंडा ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में लेकर चलेंगे। इस बार के ओलंपिक खेलों में पुरुष तीरंदाजी टीम से मेडल की उम्मीद कुछ ज्यादा ही है। इसकी वाजिब वजह भी है। तीरंदाजी के वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने इस इवेंट की सबसे मजबूत टीम साउथ कोरिया को हरा दिया था। तीरंदाजी के लिए जो खिलाड़ी भारत की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं उसमें एक नाम है धीरज बोमदेवरा का। जब भी भारतीय तीरंदाजी का इतिहास लिखा जाएगा तब धीरज बोमदेवरा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बनकर धीरज ने न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि अपने लिए भी गर्व का क्षण हासिल किया है। लेकिन इस सफलता के पीछे कड़ा संघर्ष और जी तोड़ मेहनत छिपी हुई है जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। धीरज का जन्म आंध्र प्रदेश के एक साधारण से परिवार में हुआ था। बचपन से ही धीरज का लगाव पढ़ाई से ज्यादा खेलों के प्रति था। कोई भी खेल हो, धीरज बड़ी ही लगन से खेलते थे। लेकिन किसी भी खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रतिभा के साथ साथ बेहतर सुविधा और धन की आवश्यकता होती है। धीरज के अंदर प्रतिभा तो खूब थी, लेकिन आड़े आ रही थी तो सिर्फ आर्थिक दिक्कत, जो कि नॉर्मली हर एक साधारण परिवार के साथ होती है। लेकिन एक चीज थी धीरज के पास जो कि और किसी के पास नहीं थी, वो थे उनके पिता। धीरज के पिता बोमदेवरा श्रवण कुमार भारतीय तीरंदाजी संघ के तकनीकी अधिकारी थे, जिनकी प्रेरणा से धीरज ने इस खेल में कदम रखा। धीरज को बचपन से ही मैदान पर जाकर प्रैक्टिस करने का शौक था। उन्होंने एक बार अपने बचपन की कहानी का खुद ही जिक्र करते हुए बताया था कि बचपन में उनका स्कूल जाने का मन नहीं होता था। वो अक्सर स्कूल जाने के लिए पेट दर्द का बहाना करते थे और जब 8:30 बज जाते थे तो वो अपने पिता से कहते थे कि उन्हें ग्राउंड जाना है, अब वो ठीक हो गए हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। लेकिन अभी तो धीरज को जिंदगी की कई कसौटियों पर खरा उतरना था और उन कसौटियों पर खरा उतरने के लिए कई चुनौतियों का भी सामना करना था। धीरज के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें आर्चरी की किट दिलवा सकें। धीरज के पिता ने फिर अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बैंक में गिरवी रखा और उनके लिए नए आर्चरी की पूरी किट खरीदी और उनकी विश्व आर्चर यूथ चैंपियनशिप में चौथी रैंक उसके बाद आई थी। लेकिन सिर्फ 3 ही लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं। इसके बाद उन्होंने सोचा कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका करियर अब खत्म है। लेकिन उनका करियर सही में उसी दिन से शुरू हुआ। वो कहते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। ऐसा ही कुछ धीरज के साथ उस दिन हुआ। कड़ी मेहनत, अथक अभ्यास और अनगिनत बाधाओं को पार करते हुए धीरज ने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना जारी रखा। साल 2022 एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए धीरज को चुना गया, जहां उन्होंने अतनु दास और तुषार शेलके के साथ भारतीय पुरुष रिकर्व टीम में हिस्सा लिया और रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें कोरिया गणराज्य से हार मिली। 2023 में उन्हें बर्लिन यानी कि जर्मनी में विश्व चैंपियनशिप के मिश्रित टीम स्पर्धा के अलावा पुरुष टीम में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 2017 में धीरज ने इंटरनेशनल लेवल पर डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें काफी साल इंतजार करना पड़ा और साल 2021 विश्व आर्चर यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने अपने इंतजार को खत्म किया। फिर उसके बाद धीरज कहां पीछे मुड़कर देखने वाले थे। 2023 में उन्होंने बर्लिन जर्मनी में विश्व चैंपियनशिप के मिश्रित टीम स्पर्धा के अलावा पुरुष टीम और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसी वर्ष धीरज ने अंताल्या तुर्की में विश्व कप में पुरुष टीम और पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी भाग लिया। साथ ही पेरिस, फ्रांस और शंघाई, चीन में भी उन्होंने अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखा। 2023 के अगले कार्यक्रम में उन्होंने मेडेलिन
कोलंबिया के विश्व कप स्टेज 3 में पुरुष टीम और पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 कांस्य पदक अपने नाम कर लिए। आखिरकार उनकी मेहनत तब पूरी तरीके से रंग लाई जब उन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। धीरज की यह उपलब्धि सिर्फ उनकी निजी जीत नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। धीरज की यह यात्रा उनके संघर्ष, समर्पण और अद्वितीय प्रतिभा की गवाही देता है। अब पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि धीरज बोमदेवरा का निशाना सीधे सोने पर लगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।